दोस्तों एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। 1 जुलाई से तो कुछ नियम बदलेंगे ही, जिसमें आप सिम कार्ड में ये जरूरी काम अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी सरकार की तरफ से आज से ही कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं। देखिए, गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदा अगर आपने तो 50 लाख का जुर्माना लगेगा, 3 साल तक की सजा भी हो सकती है जेल की। नए टेलीकॉम कानून से क्या क्या बदल चुका है, सब कुछ जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो में विस्तार से, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। आपको बता दूं, आज 26 जून से ही देश भर में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो चुका है और इसके मुताबिक एक नियम तो ये होगा कि अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम कार्ड लेता है तो सीधा जुर्माना लगेगा। यहाँ तक कि गलत तरीके से सिम कार्ड अगर आप लेते हो तो 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीद भी नहीं पाएगा। हालांकि इस नियम में एक अपवाद भी है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे, बाकी दूसरे राज्यों के लोगों को 9 सिम कार्ड तक की लिमिट होगी। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों नए टेलीकॉम एक्ट में कई बदलाव लागू हुए। देखिए आप नए कानून की 8 बड़ी बातें। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम 9 सिम कार्ड लेने की इजाजत होगी भारतीयों को। 9 के बाद ऊपर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। और फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेते हो अगर आप, कई लोग जो फर्जीवाड़ा करने के लिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए सिम कार्ड खरीदते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 50 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा होगी। एक और बदलाव है इसमें, इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड कर सकती है। ये राइट्स अब इस नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट को आ चुके हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के समय मैसेज के प्रसार को भी जहां चाहे रोक सकती है गवर्नमेंट। एक और बदलाव है, प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले अब कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति, सहमति भी लेनी होगी। इसके अलावा इस नए कानून के साथ ही पुराने सभी टेलीकॉम कानून भी समाप्त हो जाएंगे और टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंसिंग व्यवस्था को भी आसान किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो नए टेलीकॉम कानून की 8 बड़ी बातें हो गई। अभी ध्यान से समझिएगा, वीडियो में बने रहेगा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। ये जो दोस्तों नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, इसमें टोटल 62 सेक्शन है, जिनमें से अभी 39 लागू हैं। और ये जो टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हुआ, ये लागू होने के बाद 150 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को भी खत्म कर दिया जाएगा, जो कि अंग्रेजों के जमाने से भारत में कानून लागू है, इसको भी अब खत्म कर दिया। नया टेलीकॉम एक्ट इसे रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा 1933 का एक वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है, ये कानून भी खत्म हो जाएगा, ये भी अंग्रेजों के जमाने का कानून है। सरकार का कहना है कि फर्जी सिम कार्ड और लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ये नए टेलीकॉम एक्ट में कई तरह के प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें जेल जाने से लेकर भारी भरकम जुर्माने तक के प्रावधान को शामिल किया गया है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई कि किसी यूजर के आधार कार्ड से 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदें तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, राइट। पहली गलती के लिए 50,000 और दूसरी बार गलती करते हो तो 2 लाख का जुर्माना लगेगा। अब ऐसे में दोस्तों आप पता कैसे लगाओगे कि आपके आधार पर कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं? ये पता लगाने के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर रखा है। सिंपल, आपको संचार साथी पोर्टल पर जाना है। जैसे आप गूगल में लिखोगे संचार साथी, जो पहला लिंक आएगा गवर्नमेंट का .gov.in पोर्टल वाला, ये वेबसाइट आपको खोलनी है। और यहाँ पर नीचे आप देख पाओगे ऑप्शन आ रहा नो योर मोबाइल नंबर कनेक्शन, TAFCOP। इससे नीचे आओगे आप तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो योर मोबाइल कनेक्शंस। ठीक है, इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर ये कैप्चा डालना, जो भी इमेज में टेक्स्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर फिर आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो डालने का रहेगा। जैसे आप ये आपकी डिटेल्स इंटर करोगे, फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा कुछ यूं। अभी मैंने मोबाइल नंबर मेरे डाले, तो ये आप देख सकते हैं मेरे सेम नंबर पर जिस आधार कार्ड पर मेरा नंबर इश्यूड है, उसमें टोटल 4 नंबर लिंक्ड है, या 4 नंबर उस नंबर से, मतलब उस आधार कार्ड से लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं। इनमें से अगर कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो आप नोट माई नंबर पर क्लिक करके रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर आपको नहीं चाहिए तो नोट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको इस पोर्टल पर मिल जाएंगे, tapcop.sancharsaathi.gov.in पर। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक और जरूरी बात यह है दोस्तों कि अगले महीने जुलाई की पहली तारीख से सरकार सिम कार्ड को लेकर कुछ और नियम बदलने जा रही है, 1 जुलाई से ही। और वो कौन से नियम है? ट्राई की तरफ से इन नियमों को भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया जा रहा है। और अब एक बार फिर सिम कार्ड से संबंधित ये नियम बदलने वाले 1 जुलाई से ही। और ये नियम MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के संबंधित नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। सिम स्वेप फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए ट्राई की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और इस नए नियम के मुताबिक अगर आप सिम स्वेप करवाते हो, यानी कि आपका सिम कार्ड कहीं चोरी हो गया या आपका सिम कार्ड टूट गया, आपने नया सिम इश्यू करवाया, तो नया सिम लेने के बाद, सेम नंबर का नया सिम लेने के बाद अब आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट नहीं कर पाओगे। MNP या पोर्टिंग के लिए आपको मिनिमम 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोस्तों सिम कार्ड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव, उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नेटवर्क के हिसाब से सबसे अच्छी सर्विस कौन सी कंपनी देती है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, विच इज बेस्ट गुड नेटवर्क सर्विस? कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।